Morning children, I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School Jhansi. Children, in my previous video we have discussed about the different types of mirrors, that is concave mirror and convex mirror. Today in my video we will discuss about the various important topics or the various important points which are related to these mirrors. So first of all, I have made two diagrams to explain you that this is concave mirror and how a ray diagram is made. So here this is a line on which I have placed this mirror. एक लाइन खींच करके उस पर मैंने एक मिरर को रखा है, ये कॉनकेव मिरर है. और ये एक लाइन खींच करके मैंने एक मिरर को रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है. बिकॉज ये वाला जो मिरर था दिस इज़ पॉलिश फ्रॉम दी आउटसाइड, हैंस इट इज़ कॉनकेव मिरर. और ये वाला मिरर पॉलिश फ्रॉम दी इनसाइड है, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है. तो इस तरह से रे डायग्राम को स्टार्ट किया जाता है. लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का मतलब ये वाला जो सरफेस है जिस पे पॉलिश नहीं की गई है, ये पॉलिश हुई है, जो लाइन खींची है आपको दिख रही है, इसका मतलब उस पर पॉलिश हुई है. तो जो प्लेन सरफेस है वो हमेशा मैंने लेफ़्ट हैंड साइड रखा है. ऐसे यहाँ पर भी मैंने जो प्लेन सरफेस है उसको लेफ़्ट हैंड साइड रखा है, क्योंकि इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं दैट द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड. तो उसके लिए आपको प्लेन सरफेस को लेफ़्ट हैंड साइड में रखना है. चिल्ड्रन, अब यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लिया है. तो एक लाइन खींच करके मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है. वाई कॉनकेव? बिकॉज दिस इज़ पॉलिश फ्रॉम दी आउटसाइड, इसलिए हम इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे. तो इस लाइन का सबसे पहले हमें नाम रखना है. इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. और जिस पॉइंट पर हमने मिरर को रखा है, प्लेस किया है, उस पॉइंट का हम लोग नाम रखते हैं पी. और पी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पी का फुल फॉर्म है पोल. उसको हम लोग पोल बोलते हैं. हमेशा जिस पॉइंट पे मिरर को रखा जाएगा उसको पोल बोला जाएगा. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इस मिरर को कैसे बनाया जाता है. तो मैंने उसके लिए आपको ये समझाया था कि मिरर बनाने के लिए एक हम लोग एक ग्लास की बॉल लेते हैं, और उस एक ग्लास की बॉल में से हम लोग एक स्लाइस काट करके एक टुकड़ा अलग कर लेते हैं. और फिर उस टुकड़े को अगर पॉलिश फ्रॉम दी आउटसाइड कर देंगे तो वो कॉनकेव मिरर बन जाएगा. तो ये वही टुकड़ा है. अगर मैं इस बॉल को कंप्लीट कर दूं, यहाँ से अगर एक सर्कल बना करके इसको कंप्लीट कर दूं, तो उस बॉल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग सी बोलते हैं. तो अभी यहाँ इसको कंप्लीट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्लाइस को, टुकड़े को अलग करके ला करके यहाँ पर रख रहे हैं. लेकिन इमेजिन करके देखिए कि अगर मैंने इसको एक कंप्लीट बॉल बना दिया, तो उस बॉल का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. सी का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर की डेफिनेशन, सी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ. मतलब सी एक वो पॉइंट होता है जो एक सेंटर होता है उस बॉल का जिसमें से हमने उस मिरर को काट के निकाला है. ठीक है. और ये पी और सी के बीच का जो मिड पॉइंट है, तो जैसे मान लो अगर सी और पी के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो उस 10 सेंटीमीटर का आप हाफ़ कर दीजिए. हाफ़ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर. तो ये जो मिड पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पे आप एफ़ बना लीजिए. उस एफ़ का फुल फॉर्म होता है फोकस. ठीक है. फोकस की और भी एक डेफिनेशन होती है, उसको हम लेटर ऑन अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे. अभी हाल फिलहाल सी और पी के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग एफ़ बोलेंगे. अब ये जो डिस्टेंस है सी से लेकर के पी तक का, या पी से लेकर सी तक का, उसको हम लोग आर बोलते हैं. आर का नाम क्या रखा है हमने? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब जैसे जो एग्जांपल हमने लिया था वो मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए पी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है. तो हमारे आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली ये जो पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल एफ का फुल फॉर्म है फोकल लेंथ. इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं. और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन है r इज़ इक्वल टू 2f. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये जो c और p के जो मिड पॉइंट है वहाँ पर हमको f बनाना है. जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर पे हम लोग f बनाएंगे. तो इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो r इज़ ट्वाइस ऑफ f. तो r इज़ ट्वाइस ऑफ f की वैल्यू 5 है, तो 5 टू ज़ा 10 r की वैल्यू हो जाएगी. अब देयर आर फ्यू रूल्स ऑल्सो फॉर इमेज फॉर्मेशन. कुछ रूल्स बनाए गए हैं इमेज बनाने के लिए या रे डायग्राम्स बनाने के लिए. तो वो उस रूल को आप यहाँ डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. मैं यहाँ पर जो डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूँ उसमें हमेशा p का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो एक्चुअली एक पहला रूल यही है
कि हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बोलेंगे ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो जैसे अगर मुझे आर डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस मेजर नहीं करूँगा, मैं पी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा। अब आप सोच रहे होगे इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा साइन कन्वेंशन में। तो अगर मैं सी से पी डिस्टेंस मेजर करूँगा तो उसका साइन अलग होगा, और पी से सी डिस्टेंस मेजर करूँगा तो उसका साइन अलग होगा। दूसरा जो रूल है वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जो भी एक इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उसे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। तो अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये एक रे डायग्राम है, जिस रे डायग्राम को अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है। अभी लेटर ऑन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। अभी हाल फिलहाल हमें ये समझना है कि जो मैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपसे कह रहा था वो क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो मान लीजिए पी और सी, इन दोनों के बीच का आपने डिस्टेंस मेजर किया, वो डिस्टेंस आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो मेरी ये वाली जो रे है, ये वाली, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका डायरेक्शन ये है, इस तरफ, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो उस हिसाब से ये वाला डायरेक्शन जो है वो हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन मैंने आपको जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा है कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो अगर मैं पी से सी डिस्टेंस मेजर करूँगा, मुझे सी से पी मेजर नहीं करना है, पी से सी मेजर करना है। तो अगर मैं पी से सी मेजर करता हूँ तो वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हो रहा है। देखिए, मुझे सी से पी नहीं जाना है, मुझे पी से सी जाना है, मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो वो डिस्टेंस को हम लोगों को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो हमारा जो पी से सी डिस्टेंस है, पी सी, ये 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 10 सेंटीमीटर प्लस में नहीं, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई। इस तरीके से दीज आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये एक एग्जांपल और देखिए, इसमें मैंने एक ओ नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ से ये रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज़ टेकन एज पॉजिटिव, तो उस हिसाब से ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। और दूसरी तरफ मैंने ये कहा है आपसे कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो अगर मुझे ओ पी डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं ओ पी मेजर नहीं करूँगा, मैं पी ओ मेजर करूँगा। मान लो पी ओ की वैल्यू हमारी आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये 5 सेंटीमीटर हम लोग 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये हम लोग -5 सेंटीमीटर लिखेंगे। वाई? बिकॉज जब मैं पी से ओ आऊँगा तब मैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, हैंस इट वुड बी टेकन एज नेगेटिव। जबकि मैं पी आई जब मेजर करूँगा, तो पी आई मेजर करते समय आप क्या देख रहे हैं, मैं आई पी मेजर नहीं कर सकता, मुझे क्या मेजर करना है, पी आई। मान लीजिए पी आई की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये +7 सेंटीमीटर आएगी। वाई? बिकॉज जब मैं पी से आई जाऊँगा तो मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पी से आई, तो इसलिए इट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव।